अल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय यूजिंग OSO4 NHSO3 और बेयर्स रिएजेंट, दोनों का काम सेम ही है। दोनों रहेंगे तो करनी क्या है, पाई बॉन्ड ब्रेक करनी है, 2 OH लगा देनी है वाया सिन एडिशन। एनी डाउट? बोलो। HiO4 यूज करें और PbCH3CO4 यूज करें, HiO4 और NaIO4 ये भी लिख दीजिए, दोनों लिखा रह सकता है। NaIO4 shows one step oxidation by breaking sigma bond of vicinal cis diol. ठीक है, तो हमने पहले क्या बना दिया, विसिनल डायल बना दिया, याद करते जाइएगा। और HiO4 ने क्या किया, वन स्टेप ऑक्सीडेशन किया। इस वन स्टेप ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। RCH2OH को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ये वन स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। और एल्डिहाइड रहेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज वन स्टेप ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बने, कीटोन, वन स्टेप ऑक्सीडेशन। तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है ये वाला, डी ग्लूकोज। तो गौर करना, सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान देना, क्या ये पोर्शन मॉलिक्यूल का विसिनल डायोल है? क्या दैट पोर्शन इज विसिनल डायोल? नहीं है, कैसे? व्हाट इज विसिनल? एडजेसेंट। एडजेसेंट कार्बन पे 2 H नहीं है क्या? बोलो सब लोग, एडजेसेंट कार्बन पे विसिनल डायोल नहीं है? है। है तो वो करना क्या, उसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करनी है। ब्रेक करेंगे तो नीचे वाला OH ऑक्सीडाइज होगा, वन स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। ऊपर वाला OH भी ऑक्सीडाइज होगा, तो नीचे वाला ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, और अलग हो जाएगी, बॉन्ड टूट गया सिग्मा वाला। एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। ऊपर वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा तो फिर से वहां पे क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड O बनेंगे। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनेंगे और H लगे हुए हैं, ये भी एल्डिहाइड बन गया। लेकिन ऊपर भी तो फिर से क्या था, ये विसिनल डायोल, मतलब यहाँ फिर से ब्रेक होगी। हेलो, हाँ, बताइए, कुछ भी पूछना है? तो अगर मैं पूछूं आपसे, 5th नंबर का कार्बन कितनी बार ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ। हर बार हर सिग्मा बॉन्ड को टूटने से वन स्टेप ऑक्सीडेशन। तो दिस OH गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दिस OH गेट्स ऑक्सीडाइज्ड 2 टाइम्स, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। फिर से यहाँ ब्रेक हुआ जब, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ऊपर भी फिर से विसिनल डायोल है, फिर से ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह चलते चलते सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन कितनी बार ऑक्सीडाइज होंगे, 2 बार। 2 बार। अच्छा, ऊपर वाला एल्डिहाइड पहले से ही है, वो कितने बार ऑक्सीडाइज होगा, 1 बार। एक बार। कितना टूटेगा, तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट, देखिए, ड्यू टू वन टाइम ऑक्सीडेशन HCHO नीचे वाला 6 कार्बन वाला मार्क किया मैंने, ड्यू टू 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन बीच वाले 2 3 4 5, और एंड वाले सबसे ऊपर वाले SCHO, कितने टाइम ऑक्सीडेशन, 1 टाइम ऑक्सीडेशन। कोई भी HI4 दे देंगे, NiO4 दे देंगे, लेड एसीटेट दे देंगे, सब में एक ही काम करते हैं। एनी डाउट? नो सर। किसी को भी बोलिए, किसी को भी कुछ भी डाउट है? अब देखिए यहाँ पे छोटा सा कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, फॉर cyclic
vicinal diols only cis diols participate, या इसको इस तरह लिखते हैं, एसाइक्लिक का लिख लेते हैं क्योंकि एसाइक्लिक को तो हमेशा रोटेट कर सकते हैं। अभी ये OH और ये OH चीज दिख रहा है क्या? सेम साइड तो दिख नहीं रहा, बट रिएक्शन के टाइम पे दोनों सेम साइड आ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। तो फॉर एसाइक्लिक all vicinal diols or similar compounds react with HiO4 as sigma bond rotation is possible. For cyclic vicinal diol, generally cis vicinal diols participate in reaction. या react ठीक है with HiO4. क्वेश्चन हम कैसा भी दे दें, कितना भी टफ दे दें, उस सब में आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबका डन, क्लियर यहाँ तक? हेलो, क्लियर है? हाँ सर। तो ऐसा एग्जाम्पल को भी दे दे आपको। अब देखिए यहाँ पे जो याद करने वाला पार्ट अभी याद करेंगे, भले हम सिर्फ यही रिएक्शन पढ़ लें। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल टू शो रिएक्शन विद HiO4 और PbCH3CO4। ये विशनल है, पर एक OH है, एक एल्डिहाइड, ये भी हो सकता है। एक OH एक कीटोन, वो भी हो सकता है। दोनों कीटोन हो सकते हैं। एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। इपोक्साइड भी हो सकता है। इपोक्साइड में 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट विल बी SCHO दिस। NH2 हो सकता है। NH2 जहां पे रहेगा उसकी प्रोडक्ट बन जाएगी वन स्टेप ऑक्सीडेशन से CHO प्लस, यहाँ ही बन जाएगा CHO, और साथ में NH3। NH3 बाहर निकल जाएंगे। ये सारे केसेस याद करिए, सारे। इनके अलावा नहीं करनी है रिएक्शन। मान लीजिए अगर ऐसा होता C डबल बॉन्ड हो OMe, तो रिएक्शन नहीं कराते। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH एसिड डाल दिया, फिर कराने की कोशिश किया, तब भी नहीं कराएंगे, तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा वैसा।
ठीक है, सबको क्लियर है, याद हुआ सारे केसेस? और एक आसान तरीका बताता हूँ श्रेयस, कुछ भी नहीं है, करना बड़ा आसान है। वन स्टेप ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? वन स्टेप ऑक्सीडेशन शॉर्टकट देखिए। ये अलग हुआ, यहाँ पे OH दीजिए, यहाँ पे OH दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए? 2 OH, 2 OH बन जाएंगे। और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बन गया, शॉर्टकट ट्रिक। डन, क्लियर, हेलो, डन है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब मैकेनिज्म अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, बस लर्निंग के लिए पढ़ेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। HiO4 यूज किया तो डेफिनेटली वन स्टेप ऑक्सीडेशन करनी है, इसको एल्डिहाइड बनाओगे, इसको एल्डिहाइड बनाओगे, पर एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन आया है वो HiO4 का आता है, दैट इज अ लर्निंग। अब तरीका क्या है? विचनल डायोल लिया, HiO4 जो था उसको हमने H5O6, HiO4.2H2 हो जाए, HiO4 रहेगा, उसको H5IO6 के फॉर्म में यूज करिए, लिखा हमने। कहीं कहीं आपको यहाँ पे O- रहेगा, अगर यहाँ पे O- रहेगा तो जो जो फाइनल प्रोडक्ट है वहां पे IO3- बन जाएगा। दिस इज अ चेंज ओनली, अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब NaIO4 लोगे तो। NaIO4.2H2O लोगे तो वैसे प्रोसीड करोगे तो H2O निकला, क्या बना? 5 मेंबर रिंग बने, और 5 मेंबर रिंग में रीअरेंजमेंट हुआ, देख सकते हैं आप, 5 मेंबर रिंग में रीअरेंजमेंट हुआ, और फिर 2 एल्डिहाइड मिले मुझे। अगर एक तरफ R ले लेते तो आप कीटोन ही मिल जाता, और फिर साथ में क्या फॉर्म हुआ? I पे डबल बॉन्ड हो, OH, फिर एक आयोडीन पे 2 OH को स्टेबल नहीं रखा हमने, निकाला तो यहाँ पे HiO3 फॉर्म हो गया, या रीअरेंजमेंट होने से निकल गया, फाइनली ये बन गया। बेसिकली चेंजेस क्या हुआ? चेंजेस रिएक्शन में क्या हुआ बताइए? +7 से किसमें कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था? +7 किसमें कन्वर्ट हुआ? +5 कन्वर्ट। बट मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, जो बता रहा हूँ आपको मैं, तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन याद रखिए, दैट इज मोर देन एनफ। मैकेनिज्म लेड एसीटेट, ये भी कुछ वैसा ही मैकेनिज्म है। लेड टेट्राएसीटेट था, क्या नाम इसका? लेड टेट्राएसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट। तो पीवी में 4 एसीटेट थे, 3 को हमने एक साथ रखा, एक को अलग रखा, ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन ने पीवी पे अटैक किया और एक एसिडेट बाहर निकल गए, ओ पे प्लस आ गया, जो एसिडेट बाहर निकला वही H+ को लेके चला गया, बॉन्ड बन गए पीवी के साथ। फिर से अटैक हो रहा है, किसका? फिर से रिमूवल किसका हो रहा है? CH3CO का। अल्टीमेटली हमें
देखो रीच क्या करना है उस पर ध्यान देंगे तो हमारा मैकेनिज्म बहुत क्लियर हो जाएगा। P+4 से P+2 लानी है, मतलब दो एसिड को बाहर निकालनी है। व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट केस? इन द फर्स्ट केस मिसरल डायोल का एक OH अटैक किया, उसकी बॉन्ड बन गई पीवी के साथ। फिर दूसरा जो एसिटेट है वो भी निकल रहा है और दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे यहाँ का सी डबल बॉन्ड ओ बनना और यहाँ का डबल बॉन्ड ओ बनना सेम है। हाँ सर। बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, एरो पे देखिए ऐसा कुछ वैसा यहाँ पे भी नेक्स्ट वाले में, लेकिन ऊपर में क्या था साइक्लिक था, नीचे साइक्लिक बना है क्या सिद्धांत? साइक्लिक तो नहीं बना है। और साइक्लिक नहीं बना है तो लेड एसिटेट का जो रिएक्शन है इट गिव्स बोथ विद व्हाट? सिस एंड ट्रांस विसरल डायोल्स, ट्रांस विसरल डायोल। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है और जनरली ओपन चेन ही देंगे आपको। ओपन चेन दोनों ही काम करता है, दोनों यूज कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? इस हाँ पूरे सर। प्रोसेस में क्या लर्निंग है उसको उस पर ध्यान दीजिए, क्या प्रिपरेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं। अल्कीन से पहले हम डायोल बनाएंगे, सिन डायोल बनाएंगे, सिस डायोल बनाएंगे, फिशनल डायोल सिस बनेगा, सिस बनेगा। सिस बनने के बाद HIO4 से वन स्टेप ऑक्सीडेशन कर देंगे। इतना ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है वैकर प्रोसेस। इथिलीन रिएक्ट्स विद, फिर से मैं इसमें कहूंगा पूरा रिएक्शन अगर आपको नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले शॉर्टकट समझते हैं फिर आगे मूव करते हैं। वैकर प्रोसेस में हम लोग अल्कीन लेते हैं, O2 लेते हैं, एयर से O2 मिला मान लीजिए, PDCl2 CuCl2 लेते हैं, H2O Cl सब ले लेते हैं, लेकिन देखो काम कुछ नहीं है। इसी अल्कीन को मैंने यहाँ लिखा है और C और O के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया? C और H के बीच में क्या इंसर्ट कर दिया? O इंसर्ट कर दिया, बिकॉज हाफ O2 लिया था मैंने। ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। और फिर OH gets tautomerized to give ketone। तो रिएक्शन में कोई दम नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो इथिलीन रिएक्ट्स विद PDCl2 एंड वाटर इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ cupric chloride, कैटालिटिक अमाउंट मतलब कैटलिस्ट की तरह यूज हो रही है, एंड एयर टू गिव एसिटाल्डिहाइड। प्रोपीन गिव्स कीटोन, यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने। प्रोपीन गिव्स एसीटोन। तो रिएक्शन देखिए क्या हुआ, PDCl2 प्लस H2O H प्लस O2 सब कुछ सिमिलर है। कैसे हो रहा है देखिए रिएक्शन, PDCl2 कन्वर्ट किसमें हो रही है? PD में। तो PD क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और अल्कीन क्या हो गई? ऑक्सीडाइज हो गई, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। पर वो जो PD था उसको फिर से CuCl2 के साथ रिएक्शन हुआ, कन्वर्ट हो गया PDCl2 में, और PDCl2 फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता, जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है वो फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। खास बात रिएक्शन की ये है, CO2Cl2 जो फॉर्म हुआ वो HCl और हाफ O2 के साथ CuCl2 बना दिया प्लस H2O। देखिए फिर से H2O बन गया। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। काम किसका है? सिर्फ हाफ O2 का। अंडरस्टूड? काम O2 का ही हो रहा है सिर्फ, अदरवाइज वो रिसाइकिल होते रहेंगे। H2O से क्या बना? HCl, HCl से क्या बना? H2O। PDCl2 से क्या बना? PD, PD से क्या बना? PDCl2।
CuCl2 से क्या बना, Cu2Cl2, और Cu2Cl2 से फिर से क्या बन गया, CuCl2। तो पूरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं हो रहा, एक ऑक्सीजन की पार्टिसिपेशन है। सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए, PdCl2 CuCl2 दिखना चाहिए, और आपका वैक्यूम प्रोसेस से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्सो प्रोसेस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CO प्लस H2, वाटर गैस, क्या बन रहा है, CH3 CH2 CHO, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड। यहाँ पे कीटोन नहीं बना, यहाँ पे एल्डिहाइड ही बनी है, बट यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया। तो यू कैन यूज श्रेयस दिस फॉर एज व्हाट, स्टेप अप रिएक्शन। याद है, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, कार्बन बढ़ाना। कार्बन बढ़ाने कितने मेथड थे अपने पास, रिकॉल करिए, कार्बन बढ़ाने के मेरे पास कितने मेथड थे, बताओ आयुष, कपलिंग रिएक्शन, बोलो श्रेयस, जो पता है बताओ। कपलिंग, कपलिंग से कार्बन एक नहीं बढ़ता ना बेटा, इट डिपेंड्स, जैसा आप अल्काइल होकर डबल हो जाएगी, तो कपलिंग में 2-3 कार्बन बढ़ जाएंगे, डिपेंडिंग आप कैसा अल्काइल यूज कर रहे हैं। एक ही कार्बन बढ़ाना, स्टेप अप का मतलब होता है एक स्टेप जाना, एक कार्बन बढ़ाना। फिर से रिवाइज करिए, CN, हाँ वेरी गुड, RH प्लस HCN, AC क्या फॉर्म होगा, RCN, ठीक है। ये मैं पूरा लिखता हूँ, मान लिया अल्कोहल से स्टार्ट करना है मुझे, अल्कोहल में क्या यूज कर लिया, PX3, क्या फॉर्म हो गया, RX, RX को मैंने किससे रिएक्शन करा दी, बोलो KCN के साथ, क्या बन गया, RCN, RCN में मैंने करा दिया हाइड्रोलिसिस, क्या फॉर्म हो गया, COH, एसिड में क्या करा दिया हमने, बोलो LiLH4। देखो LiLH4 लिखा है तो हाइड्रोलिसिस स्टेप इज व्हाट, इंक्लूडेड, अदरवाइज क्या होना चाहिए था, LiLH4, वो दो लिख देता हूँ, LiALH4 प्लस हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे ROH तमालो N कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, N+1 कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप अप रिएक्शन, ये सब छोटी मोटी चीजें याद रखनी है, कार्बन बढ़ाते कैसे हैं। व्हाट इज द अदर मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, बोलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्राई ईथर, क्या फॉर्म होगा, RMGX, क्या यूज कर लेंगे, CO2, CO2 और H3O प्लस, इट विल फॉर्म RCOH, है ना, हाँ, और RCOH को फिर से क्या कर लें, तो देयर आर टू वेज फॉर क्या, स्टेप वो अप रिएक्शन, उधर CH3Cl भी कर सकते हैं, क्या बेटा, कहाँ पे, RMJX, RMG क्या कर सकते हैं, CH3Cl, हाँ, हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सब सारे रिएक्शन जितने भी हमें आते हैं सब कर सकते हैं, ठीक है, डन, यहाँ तो क्लियर। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप डाउन क्या है बताइए, बोलो, डी कार्बोक्स, सोडा, डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड, तो RCONA बन गया, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर लीजिएगा, क्या बन जाएगा, RH, RCH2, ये क्या फॉर्म हो गया, RCH3। अब RCH3 पे हम बहुत तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, मान लीजिए हमने हेलोजनेशन कराया तो ये बन गया, फिर अल्कोहल बना दिया,
तो ऑक्सीडाइज कर दिया तो उसको क्या बन जाएगा, RCOH। यहाँ भी क्या हो गया, N कार्बन। KCN इज द सुपर रिएजेंट फॉर स्टेप अप। KCN को याद रखिए हमेशा N-1 कार्बन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, और भी है वैसे तो, पर ये नया रिएक्शन थोड़ा मिला, RCONH2। क्या है ये, अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। इसमें लेते हैं KOH प्लस Br2, KOH Br2 लेते हैं, इससे बनता है 1 डिग्री अमाइन। इवन यू कैन टेक बेंजीन पे CONH2, KOH Br2, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन हो गया ऊपर वाला, वन डिग्री एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। दिस इज अ न्यू रिएक्शन आई गेव यू। ये भी स्टेप डाउन हो गया है ना, सारे स्टेप डाउन हो गए थे। तो जितना हमने पढ़ा उसमें डी कार्बोक्सिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन अमाइन। देखिए मतलब हॉफमैन अपना नाम रोशन कर लिया, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड या ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब कम करना, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सब लोग बाय हार्ट करिए। तो एक नया रिएक्शन आज आज आपके डिक्शनरी में ऐड हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। 1 डिग्री अमाइड से क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन या 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन बना सकते हैं। मैकेनिज्म डिडंट डिस्कस बट रिएजेंट दिखा तो आपने कर लिया। अच्छा ये सिर्फ और किस में होता है यूज, ऐसा रिएजेंट हेलोफॉर्म में होता है। तो सेम रिएजेंट इज यूज्ड इन व्हाट, हेलोफॉर्म आल्सो। पर हेलोफॉर्म में हम लोग क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जनरली Br2 यूज करते हैं, कुछ और यूज करेंगे कुछ गलत नहीं होगा, पर जनरली Br2 यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे। ऑक्सो प्रोसेस में बड़ा प्यारा याद करना है, ये कॉम्प्लेक्स है CO2CO8 ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। एक CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO क्या है, कोबाल्ट। एक CO आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO क्या है, कोबाल्ट। CO प्लस H2 को CO प्लस H2 को तो हमने क्या लिखा, H प्लस CHO, क्या लिखा, H प्लस CHO। समझने के लिए H और CHO का एडिशन हो रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट में देखा जाए तो CH डबल बॉन्ड CH2 में एक हाइड्रोजन है ऐड हुआ तो बन गया CH3, और एक क्या ऐड हुआ, CHO ऐड हो गया।
सेकेंड वाले में थोड़ा गौर करना, एक H और CHO ऐड हुआ है। H कहाँ पे ऐड हुआ है? उस कार्बन पे ऐड हुआ है जहां पे हाइड्रोजन क्या थे, कम थे। और CHO कहाँ पे ऐड हुआ? उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कहाँ थे, ज्यादा थे। कौन सा टाइप ऑफ एडिशन हो गया? AMK काइंड ऑफ एडिशन हो गया। AMK टाइप ऑफ एडिशन हो गया। ऊपर वाले में तो प्रोपीन में दो कार्बन है डबल बॉन्डेड। एक कार्बन में क्या लगा दिया हमने, वो लगा दिया। तो किस कार्बन पे लगा दिया? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे और डिग्री क्या थी, डिग्री क्या थी बताइए, ज्यादा। नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस, एक क्वेश्चन में कराया था अभी, याद है? ह्यूमन हाइड्रोपेरोक्साइड में कुछ रिएक्शन, ट्रिपल बॉन्ड में वाटर का एडिशन क्या बन गया, इनॉल फॉर्म, और इनॉल से क्या बन गया, कीटोन। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H एंड OH, H किस पे ऐड होगा? उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड CS, PS3THF और SiO2 दोनों नाम बताया था मैंने। डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन, बल्कि बोरेन, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, एंटी मार्कोनिक एडिशन यूज हुआ। तो टर्मिनल अल्काइन हमेशा क्या देगा, पढ़ाया था मैंने आपको, ऑलवेज गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड, है ना? हेलो, Yes. टर्मिनल अल्काइन ऑलवेज गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड। नॉन टर्मिनल विल गिव व्हाट, कीटोन, Salt. सॉल्ट। नॉन टर्मिनल अल्काइन क्या देगा, Ketone. Salt. Ketone. तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया होता है ना। Ketone. टर्मिनल अल्काइन गिव्स एल्डिहाइड, पढ़ा हुआ है। नॉन टर्मिनल अल्काइन गिव्स कीटोन इन HPO। बट अगर एक एसिटिन ले लेंगे, दोनों तरफ से नॉन टर्मिनल ही, दोनों तरफ से टर्मिनल ही है, तो दोनों में पॉइंट क्या मिलेगी, सेम ही मिल जाएगी। फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड्स अल्काइलिडीन हैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स अपॉन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस जेम डायोल्स। ऊपर हमने यूज किया था बेंजल डाइड बनाने में, सिमिलर टाइप ऑफ, व्हिच अपॉन डिहाइड्रेशन जेम डायोल्स आर जनरली अनस्टेबल, प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जेम डायल बना और ये जेम डाइहैलाइड्स है। फाइनली क्या मिला, कीटोन और एल्डिहाइड। क्लियर यहाँ तक सब लोग? Yes. तो ये अभी हमने 30 to 40% ही प्रिपरेशन पढ़ा है। ये प्रिपरेशन मेथड और बचे हुए हैं, क्योंकि इसमें 90% तो रिएक्शंस ऑलमोस्ट पुराने ही है। एक दो एस ऑमलेट याद हो गया आपको, दूसरा विल्स मेयर रिएक्शन थोड़े नए थे, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, एक दो रिएक्शन ही नए मिले, अदरवाइज सब पुराने रिएक्शन ही हैं। तो जेम डायलेट वाला नॉर्मल एसेंटो रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है, कुसेलोव रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ऑक्सो एंड वैकर एक नया बोल सकते हैं आप। तो वैकर में ऑक्सो में कीटोन नहीं बनता, वैकर में दोनों बन सकते हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो हायर डिग्री कार्बन पे जाता है। इतने सारे मेथड्स हो गए, प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन। कल के क्लास में विल डिस्कस अल्कोहल फिनोल का बुकलेट, और टाइम मिला तो पढ़ लेंगे। क्लियर है? Yes. और मैं सर से एक बार बात कर लेता हूँ, सर आपकी क्लास के बाद रखना होगा तो रख लेंगे, डाउट लेना होगा तो। डाउट में सब बैठते हैं क्या? वो लेक्चर ही लेने वाले। लेक्चर लेने की बात करते क्या? हाँ. हाँ पूछता हूँ सर से मैं, सर कब फ्री रहते हैं।
ठीक है ना? कहीं और फ्री होंगे तो अगर थर्ड टर्म का फ्री हो थर्ड ले लेंगे, तो कंटिन्यूएशन हो जाएगी। उसके नेक्स्ट क्लास में वाफिया, नेक्स्ट क्लास में सब बाय हार्ट का सुनाइएगा जितने मेथड थे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सारे मेथड पुराने ही हैं, कुछ नए नहीं है। 3-4 रिएक्शंस नए मिले हैं आपको इसमें, उसी को रिवाइज करनी है आपको और पुराने को रिकॉल करनी है। संडे का टेस्ट में डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम और आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ रहा है, फिनॉल नहीं आएगा, ठीक है ना? फिनॉल नहीं आएगा, तो एरोमेटिक में कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो वही बेसिक रिएक्शंस हैं बेंजीन से रिलेटेड, उसको फॉलो करनी है। मैंने सारे टॉपिक्स को डाल दिए यूट्यूब पे, तो आपको ड्राइव से देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यूट्यूब से देख सकते हो। हेलो, ठीक है ना सब लोग? हाँ सर। चलिए, ओके।